बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने GB शाह का ड्रामा पढ़ना है मैन एंड सुपरमैन। इस ड्रामे में 4 एक्ट्स हैं और ये ड्रामा 1903 में लिखा गया। बढ़ते हैं इसके करैक्टर्स की तरफ। उससे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लिटरेचर लवर जहाँ जहाँ हैं प्लीज़ उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। इसके करैक्टर्स में पहला जो किरदार है वो रोबर्ट रामसदीन है। ठीक है, रोबर्ट रामसदीन ये किरदार और जॉन टैनर या फिर जैक के नाम से ड्रामा में याद किया जाता है। ये 2 किरदार जब ड्रामा शुरू होता है तो इकट्ठे होते हैं। ये एक बुजुर्ग हैं रोबर्ट रामसदीन और जॉन टैनर। मैं इकट्ठा बताना चाहूँगा इनके बारे में कि इनके जो ख्यालात हैं, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट रोबर्ट रामसदीन, कि इसके ख्यालात जॉन टैनर से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनमें कोई आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, बल्कि ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन वो सोशलिस्ट हैं जॉन टैनर, तो ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं और से मतलब जो राय है वो मुखालिफ रखते हैं। बहरहाल इनके ताल्लुकात वैसे अच्छे हैं। ये बुजुर्ग हैं, ड्रामा के शुरू में ये हम देखते हैं इन्हें। नेक्स्ट कैरेक्टर है जॉन टैनर का या फिर जैक का। जॉन टैनर जिसे जैक के नाम से याद किया जाता है ड्रामा में, एक सोशलिस्ट हैं और ये मोहम्मदन कंट्री जाना चाहते हैं, और जहाँ पे ये सोचते हैं कि सुकून हो, अमन हो और हर तरफ बिल्कुल पीसफुल का सा माहौल हो। इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द रेवोल्यूशनरी हैंडबुक एंड पॉकेट कंपेनियन के नाम से। वो भी आगे हम ड्रामा में चलकर उसके बारे में पढ़ेंगे। मिस्टर वाइटफील्ड ये एक ऐसा किरदार है जो ड्रामा में सामने नहीं आता, बल्कि ड्रामा के शुरू में ही जब 2 बंदे रॉबर्ट रामसदीन और जॉन टैनर खड़े होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मिस्टर वाइटफील्ड जो है ये फौत हो गए हैं। एन वाइटफील्ड और रोडा वाइटफील्ड, ये इसकी 2 बेटियां हैं मिस्टर वाइटफील्ड की। अब रोडा वाइटफील्ड जो है ये सामने नहीं आती, इसका कोई खास किरदार नहीं है, बल्कि ड्रामा जो मेन फोकस करता है, ड्रामा की जो हीरोइन है वो एन वाइटफील्ड है। ये झूठी भी हैं, अहमक भी हैं और मुनाफिक की सी भी इसका कुछ अंदर खसलतें पाई जाती हैं। लेकिन एन वाइटफील्ड खूबसूरत इतनी है कि उन सारे नकाइस पर पर्दा डल जाता है, उन सारे नकाइस के साथ ही भी इसे कबूल किया जा सकता है। एन वाइटफील्ड ये ड्रामा की हीरोइन है। रोडा वाइटफील्ड का इतना ज्यादा किरदार नहीं है ड्रामा में, बस आप नाम तक याद रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। नेक्स्ट है ऑक्टेवियस रॉबिन्सन। ये खूबसूरत जवान हैं, नौजवान हैं और ये प्यार करते हैं एन वाइटफील्ड से, लेकिन एन वाइटफील्ड ज्यादा इसे रेस्पॉन्स नहीं देती, बल्कि रिस्पेक्ट तो करती हैं खैर इसकी, लेकिन ज्यादा इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और इसके बारे में ये कुछ ऐसे ख्याल नहीं रखती कि उसे ऑक्टेवियस रॉबिन्सन से शादी करनी चाहिए। अलबत्ता इससे जो एन वाइटफील्ड है इसे रिकी टिकी टैरी कहती हैं। वायलेट रॉबिन्सन इसकी बहन है ऑक्टेवियस रॉबिन्सन की, और ये खूबसूरत और बहुत अच्छी हैं, खुश मिजाज हैं। और ड्रामा में हम देखते हैं कि शी इज प्रेग्नेंट एंड नो वन नोज दैट हु हैज डन द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर एंड शी आल्सो डज नॉट वांट टू टेल एनीवन रिगार्डिंग हर कंडीशन। तो वायलेट रॉबिन्सन जो है ये बहन है ऑक्टेवियस रॉबिन्सन की, और ये हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट हैं और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं इस लड़की के साथ ड्रामा में। हेक्टर मेलोन ये एक 24 साल अमरीकी एक जवान है। तो बाद में हम इसकी स्टोरी पे भी आएंगे कि इसका वायलेट रॉबिन्सन के साथ क्या कंसर्न है या क्या रिलेशंस हैं। ड्रामा में एक और कैरेक्टर है मेंडोजा। एक्ट 3 में हम देखते हैं कि ये एक डाकू होता है जो कि जॉन टैनर और इसका एक और साथी साथ होता है। तो वहाँ पे उनके साथ उन पे मतलब ये डाका डालने की कोशिश करते हैं, डाका डालते हैं, उनसे सामान वगैरह छीनने की कोशिश करते हैं। तो मेंडोजा जो है ये मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पे डाका डालने वालों में। मतलब एक्ट 3 में हम देखते हैं कि ये डाकू है। हेनरी स्टेकर कौन है? ये शॉफर है जॉन टैनर का, याद रखिएगा हेनरी स्टेकर। अब शॉफर के बारे में थोड़ी सी बताता चलूं कि ये एक फैंसी टर्म है शॉफर। ठीक है, ये ड्राइवर होता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए हैं, आप बहुत ज्यादा अमीर हो गए हो, तो आप ड्राइवर नहीं रखोगे, आप शॉफर रखोगे। तो जॉन टैनर के पास अच्छा खासा पैसा होता है तो उसने शॉफर रखा होता है हेनरी स्टेकर को। लुइजा यहां पे मैंने हेनरी स्टेकर के साथ इसलिए रखा है, अगरचे लुइजा ये लवर है मेंडोजा की,
जिसके बारे में मेंडोजा अशार वगैरह भी पढ़ता है, शायरी भी करता है, लिखता है। तो लुइजा, लेकिन यहाँ पे मैंने हेनरी स्टेकर के साथ इसलिए लिखी है कि लुइजा जो है ये बहन है हेनरी स्टेकर की। तो ये थी डिटेल इसके कैरेक्टर्स की। उम्मीद करता हूँ आपको आज के ये एपिसोड पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सांसों ने वफा की। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।